हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। पिछले लेक्चर में हमने HTML लिंक्स यानी एंचोर टैग को प्रैक्टिकल के साथ सीखा था। आज हम HTML का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, HTML इमेज टैग। अगर आप किसी भी वेबसाइट को देखेंगे, चाहे Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो या यूट्यूब, हर वेबसाइट पर इमेजेस होती ही है। आज हम सीखेंगे कि HTML में इमेज कैसे ऐड करते हैं, इमेज का साइज कैसे चेंज करते हैं और बिगिनर्स जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं उन्हें कैसे अवॉइड करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना VS कोड ओपन करते हैं और प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अपना VS कोड ओपन करती हूँ, आपको भी सिंपली ओपन करना है। जो हमने फोल्डर बनाया था HTML कंप्लीट कोर्स, उसको ओपन कर लीजिए। उसके अंदर index.html करके एक फाइल होंगी, हमें वहां पे ही पूरा कोड लिखना है। ठीक है, ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट में हमने मतलब index.html फाइल बनाई है ऑलरेडी, उसको ओपन करना है ताकि हम उसके अंदर अपनी इमेज ऐड कर सके। ठीक है, हम इसके अंदर index.html है, इसी के अंदर हम अपनी इमेज ऐड करेंगे। किस तरह से करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल VS कोड को हम मिनिमाइज करते हैं और अपन आ जाते हैं अपने क्रोम में। अभी आपको क्या करना है, एक गूगल क्रोम ओपन करना है आपका और वहां पे हम एग्जांपल के लिए लेंगे नेचर इमेज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी नेचर इमेजेस, यहाँ पे हम सर्च करेंगे। आपको क्या करना है, अभी गूगल ओपन करना है और यहाँ से जो भी आपको प्यारी फोटो दिखेंगी उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये बटरफ्लाई वाली बहुत अच्छी लगी तो मैं इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, इमेज यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें इमेज को अपने फोल्डर के अंदर रखना होता है। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इसीलिए यहाँ पे मैं आई हूँ, इसको ओपन कर लेती हूँ और इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सेव एज होगा कि यहाँ पे मतलब इस तरह से, हाँ इमेजेस HTML करके ये करूंगी मैं, सेव कर लेती हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे और इधर ओपन करेंगे। ठीक है, डाउनलोड्स में जाएंगे, ओपन करेंगे और इस फोल्डर को हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी कर ली। मैं यहाँ पे क्या करी, मैंने अपनी इमेज को कॉपी कर ली। फिर अभी मैं क्या करूंगी, अपने HTML फोल्डर पे जाऊंगी। यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया है HTML कंप्लीट वाला, कहाँ गया, यहाँ पे है मेरा फोल्डर HTML कंप्लीट कोर्सेज। कहाँ है मेरा फोल्डर, मैं ढूंढती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं, क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, कहाँ गया HTML कंप्लीट कोर्सेज। हाँ, अभी मैं क्या करूंगी, इसको सिंपली ओपन करूंगी, ये है इधर, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी। कहाँ है पेस्ट, एक मिनट, इधर बाहर भी हम पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे इधर क्या आ गई है, दो दो फाइल आ गई है JPG करके। ठीक है, अभी इसको मैं सिंपली, इसको हम बाहर आ जाते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी मैं मिनिमाइज कर देती हूँ और VS कोड में आ जाते हैं हम। और अभी आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट में क्या है, इमेज HTML.jpg करके आ गया है और index.html करके आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब अपने HTML प्रोजेक्ट फोल्डर में आकर पेस्ट कर देना है आपको, मैंने जैसे किया है वैसे ही। अब मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में आपको दिख रहा है कि दो फाइल्स है। देखो पहले क्या है, इमेज इंडेक्स HTML भी है और इमेज HTML JPG है, ये आप देख रहे हो। अगर आपकी इमेज का नेम अलग है, जैसे फोटो p.png या nature.jpeg, तो वही नाम याद रखिए, बस आपको नाम याद रखना है। ठीक है, क्योंकि HTML में हम एग्जैक्टली वही नाम लिखना होता है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मैं गो लाइव पे रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इमेज ऐड कर दिया है। ठीक है, और इस तरह से है। अभी देखो, अभी मैं VS कोड में वापस आ गई हूँ और अगर इमेज एक्सप्लोर में नहीं
दिख रही है तो रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से इधर इधर आती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये देखो यहाँ पे इमेज दिख रही है, पर हमें गो लाइव मतलब आप लाइव सर्वर में दिखने को होना ये यहाँ पे नहीं दिख रही है। हम कर लेंगे इसको ऐड, ठीक है। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अभी अभी फिलहाल हम नहीं कि इसको इसी तरह से रहने देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग H1 करके यहाँ पे मैं इमेज HTML इमेज टैग करके HTML इमेज कर लेती हूँ, HTML इमेजेस, ठीक है। और अभी इधर मैं लिखूंगी सबसे पहले एक हेडिंग बना ली मैं, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं करके, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्लियरली गो लाइव और यहाँ पे आ गए हैं। और अभी इस तरह से यहाँ पे इमेज आने को होना, ये यहाँ पे आई हुई है, इसको कॉपी करके इधर इधर पेस्ट कर दो। क्या होंगी क्या ये पेस्ट? नहीं होंगी। मैं सिंपली रिफ्रेश करूंगी और गो लाइव पे जाके देखूंगी तो यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो है अपन क्या करेंगे, अब हम इमेज ऐड करते हैं। इमेज ऐड करने के लिए इमेज HTML में इमेज टैग यूज होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगी इमेज टैग यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज। हाँ, अभी हमें ये पहला वाला ही सिलेक्ट करना है, ताकि हमारी जो इमेज है वो ब्राउजर पे दिखे। अभी तक नहीं दिख रही थी ना, अभी हमें दिखेंगी, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखो इमेज ऐड करने के लिए ये जरूरी है, ये जो यहाँ पे इमेज HTML.jpg यहाँ पे आ गया। फिर अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो दिखेगा, ठीक है। SCR का मतलब होता है सोर्स, ठीक है। यहाँ हम इमेज का नाम लिखते हैं। मेरी इमेज का नाम है इमेज HTML.jpg इसीलिए मैं वही लिख रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने वही लिखा। अभी मैं क्या करूंगी, सिंपली ब्राउजर को गो लाइव करूंगी और रिफ्रेश करूंगी, और आप देख रहे हो इमेज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। देखो मैंने जो पहले आपको वो कॉपी पेस्ट करके दिखाया, तो वो वैसा नहीं होता है। हमें क्या करना है, पूरे मतलब स्टेप बाय स्टेप से ही चलना पड़ेंगे। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल्ली ऐड हो गया है। यही होता है, मतलब जो आप बड़ी बड़ी वेबसाइट देखते हो, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, यूट्यूब, तो इसमें इमेजेस होते हैं। इसी तरह से वो डाली जाती है, आप समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम मिनिमाइज करेंगे इसको। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी पहली इमेज हमने ऐड कर ली है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, फिर क्लोज भी कर लेती हूँ। नहीं भी किए तो भी कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, अल्ट्रीब्यूट का आपको मैं एक बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंपली इमेज, और यहाँ पे मैं लिखूंगी SRC मतलब सोर्स होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको SRC इक्वल्स टू डालते ही इंटर कर देंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगी मैं इमेज, हाँ। और यहाँ पे मैं ये मेरे इधर लिख ली। और अभी मैं क्या करूंगी, अभी सिंपली मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आ जाऊंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी अल्ट। ओके, क्या लिख रही हूँ मैं, अल्ट लिख रही हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, नाम लिखूंगी उसका, नेचर इमेज। ये किसकी इमेज है, नेचर की इमेज है, हाँ कि नहीं, इसलिए मैं इसका नाम दे रही हूँ नेचर इमेज। ओके, इमेज ही करती हूँ, ओके। अभी देखो, अब इसको मैं क्लोज भी कर देती हूँ, ठीक है। अब अल्ट मतलब
एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, ठीक है। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अगर इमेज किसी रीजन से लोड नहीं हो तो ब्राउजर या टेक्स्ट शो करता है। ये एसईओ और एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको लाइव जा रही हूँ, गो लाइव, और देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 इमेजेस दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अल्ट्रीब्यूट टैग्स दिखाया है। अगर आप में कभी मतलब लोड नहीं हुई इमेज तो नेचर इमेज करके आ जाएंगे, पर मेरी अभी इंटरनेट क्वालिटी अच्छी है, इसी वजह से वो मतलब नेचर इमेज करके वो लिख के नहीं आ रहा है। पर अगर मेरा नेटवर्क, मैं यहाँ पे अगर इसको बंद कर दूं तो वहां पे लोड हो जाएगा, और वहां पे क्या लिखेगा, लोड नहीं होगा, और वहां पे लिख के आएगा नेचर इमेज करके, ठीक है। अब मैं इसको सिंपली मिनिमाइज कर रही हूँ, और अभी हम क्या करेंगे, इसको वेट, इस इमेज की हम नहीं क्या वेट से देख रहे हैं, ठीक है। अब इमेज बहुत बड़ी लग रही है, इसलिए वेट को हम 300 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपली यही आ गई हूँ, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज, इसको मैं ये कर देती हूँ, फिर इधर मैं लिखूंगी, इधर बाहर आती हूँ, डबल यूनिट का मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी अल्ट, अल्ट लिखने के बाद में इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगी नेचर, नेचर इमेज, और मैं यहाँ पे लिखूंगी अभी विथ 300, ओके। यहाँ पे लिखूंगी मैं 300, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली रिफ्रेश करेंगे, और इधर हमें बाहर देना है इसको, ठीक है। अब मैं इसको गो लाइव करूंगी इधर, और आप देख सकते हो, ये देखो 300 से बड़ी, छोटी, सॉरी मेरा बोलने का मतलब था कि इमेज बहुत छोटी दिख रही है, इसलिए मुझे बड़ी करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 300 पिक्सल मतलब कर लिया है मैंने, ठीक है। और अगर ये 300 से कम है और ये 300 से ज्यादा है, इससे ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे साइज क्या हो गया था, इमेज का बढ़ गया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हाइट भी बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे करूंगी इमेज, और यहाँ पे लिखूंगी मैं, और यहाँ पे हो गया ये सब कुछ। अब अल्ट में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी नेचर इमेज, ओके। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विथ, यहाँ पे लिखूंगी मैं सिर्फ 300 ही रखती हूँ, बड़ी साइज है, और फिर इधर मैं लिखूंगी हाइट, ओके, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगी हाइट में, यहाँ पे मैं लिखूंगी 200, ओके। अभी मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ लाइव, देख सकते हैं आप, ये तीनों में जो जो भी डिफरेंसेस है, इसमें इस वाले पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इसमें आप डिफरेंस देख रहे हो कि कितना मतलब ये हो रहा है, मजा आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको सिखाने के लिए। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ सिखा पा रही हूँ करके, ठीक है। ये सब कुछ हुआ। अभी देखो इसी तरह से हम हाइट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, 200 लिखा, आप 200 की जगह यहाँ पे 500 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको 500 भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं अभी 500 करके दिखा देती हूँ कि कितनी बड़ी होंगी इसकी हाइट, आप देख सकते हो। देखो 500 किया तो इतना आएगा, और यहाँ पे मैंने 300 ही कर दूंगी तो कितना आएगा, 300 आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। डिफरेंस देख रहे हो आप अपने आंखों से, ठीक है। लेकिन जनरली सिर्फ वेट सेट करना बेटर होता है, क्योंकि ब्राउजर इमेज को प्रोपोर्शनल ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अब हम
कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। अगर इमेज ब्राउजर में शो नहीं हो रहे हैं तो 3 चीजें चेक करिए, ठीक है। मतलब कभी कभी इमेज नहीं होती है तो आपको ये 3 चीजें चेक करनी है। नंबर 1, इमेज और index.html सेम फोल्डर में है या नहीं, ठीक है। जिस तरह से मैं मेरा फोल्डर ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने क्या किया। मैंने देखो ये ही फोल्डर में मेरा HTML कंप्लीट कोर्स का मैंने फोल्डर ओपन किया, उसके बाद में इंडेक्स के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये index.html और image.html एक ही फोल्डर में है, ये आपको पहले चेक करना है, ठीक है। नंबर 2, इमेज का नाम एग्जैक्टली सेम लिखा है या नहीं, वो आपको चेक करना है। जैसे image.jpg और image.jpg, मतलब एक आई कैपिटल भी रहा या स्मॉल भी रहा तो भी आपका एरर आ सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको वो भी चेक करना है। और नंबर 3, Ctrl+S करके फाइल सेव करी है या और नहीं, और ब्राउजर रिफ्रेश किया है या नहीं, ये भी आपको देखना है। यही बिगिनर की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है और आपको ये देखना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और मतलब एक बार फिर से मैं सॉरी, यहाँ पे नहीं आना है, हमें VS कोड में आना है। तो मैं एक बार आपको किस तरह से ये है वो दिखा देती हूँ लाइव करके, कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने HTML में इमेज कैसे ऐड करते हैं, इमेज को प्रोजेक्ट फोल्डर में कैसे रखते हैं, इमेज टैग का यूज कैसे करते हैं, SRC मतलब सोर्स होता है, ठीक है, जहाँ पे हम पूरा लिखते हैं, ठीक है। SRC एट्रीब्यूट्स, अल्ट एट्रीब्यूट्स, विड्थ और हाइट, और इमेज शो ना होने पर कॉमन मिस्टेक कैसे सॉल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हर HTML प्रोजेक्ट में यूज होता है। और आज हमने ये सब कुछ सीखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने ये सब कुछ कर पाए होंगे आप खुद से। अगर कर पाए होंगे तो मुझे प्लीज एक कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने HTML इमेज को प्रैक्टिकल के साथ सीखा। अगर आपने यहाँ तक कोडिंग की है तो कमेंट्स में HTML डे 8 कंप्लीटेड जरूर लिखिए और अपने तरफ से एक और, जैसे एक मैंने यहाँ पे सिर्फ नेचर इमेज का दिखाया है, आप गॉड इमेज कर सकते हो या कार्टून इमेज कर सकते हो या एक्टर एक्ट्रेस का इमेज ऐड कर सकते हैं। आप खुद होके खुद करके देखिए और बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। आप खुद से करेंगे तो आप अच्छे तरह से सीखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना आपको थोड़ा, आप में अगर कोई कंफ्यूज होगा तो आपका दोस्त आपको मतलब गाइड कर लेंगे कि नहीं भाई ऐसा है, ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा करके, ठीक है। और इंजीनियरिंग विद आर्चर को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, बिल्कुल नहीं भूलना है। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।